नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः सविनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 116वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहुश्रापिता कष्टला अम्बरुषि तयाचे स्वये श्रीहरि जन्मसोषी दिलाक्षीर सिंधु तया उपमानी नोपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। मराठी भावार्थ ऐकूया। शापग्रस्त अंबऋषीला असह्य कष्ट झाले, परंतु त्याच्या संरक्षणासाठी आणि उद्धारासाठी भगवान श्रीहरी स्वतः जन्माला आले। भगवंत आपल्या भक्तांसाठी किती अभिमानी आहेत याचा हा साक्षात पुरावा आहे। त्यांनी क्षीरसागरालाही तुच्छ मानले आणि भक्ताच्या रक्षणासाठी तत्पर झाले। भक्तांसाठी देव कधीही दुर्लक्ष करत नाहीत। हा श्लोक सांगतो की भगवंत आपल्या भक्तांवर अपार कृपा करतात आणि भक्तांच्या संकटाचे निवारण करण्यासाठी स्वतः पुढे आले। श्रीहरी हे भक्ताभिमानी आहेत, म्हणजेच आपल्या भक्तांच्या प्रेमाला आणि सेवेला नेहमी महत्व देतात। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अम्बऋषि श्राप के कारण बहुत कष्ट सह रहे थे, परंतु उनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने जन्म लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान भक्तों के लिए कितने अभिमानी हैं। उन्होंने भक्त के रक्षण के लिए क्षीर सागर जैसे दिव्य स्थान को छोड़कर भक्त के प्रति कभी भगवान उदासीन नहीं होते। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके कष्टों को हरने का प्रयास करते हैं। श्री हरि अपने भक्तों को सदा प्राथमिकता देते हैं और उनकी रक्षा हेतु स्वयं को समर्पित करते हैं। आइए विवेचन सुनते हैं। बहुश्रापिता कष्टला अम्बऋषि। बहुश्रापिता, बहु का अर्थ है अनेक और श्रापिता का तात्पर्य है शापित या कष्टों से ग्रस्त। यह इंगित करता है कि अम्बऋषि जैसे भक्त भले ही वे शाप या विपत्ति का सामना कर रहे हों, लेकिन वे ईश्वर पर अडिग विश्वास रखते हैं। कष्टला अम्बऋषि। अम्बऋषि यहाँ एक महान भक्त का प्रतीक है, जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भगवान पर अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया। एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वैवस्वत मनु के पुत्र नभग नामक राजा हुए, जो पराक्रमी और धार्मिक गुणों से युक्त थे। नभग के पुत्र नाभाग भी अपने पिता के समान महान राजा थे। कहीं कहीं नाभाग को मनु का पुत्र भी कहा गया है। यह राजा मांसाहार से दूर और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश उन्हीं की परंपरा में महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बने। अम्बरीश ने सहस्त्र राजाओं को पराजित कर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक राज्य को कुशलता से चलाया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उनके सुशासन का उल्लेख किया है। अम्बरीश का एकादशी व्रत का पालन श्रद्धा और निष्ठा के साथ होता था। वह द्वादशी के सूर्योदय के साथ व्रत का पारण करते थे। एक बार द्वादशी के दिन ऋषि दुर्वासा उनकी अतिथि बनी। दुर्वासा स्नान और संध्या के लिए गए, लेकिन विलंब से लौटे। व्रत नियम के अनुसार अम्बरीश को सूर्योदय के बाद पारण करना अनिवार्य था। धर्म संकट में उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक अभिषेक का तीर्थ जल ग्रहण करके पारण किया, लेकिन भोजन नहीं किया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अम्बरीश को शाप दिया कि वह 10 जन्मों तक पशु और मनुष्य योनि में जन्म लेंगे।
भगवान विष्णु ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए यह शाप स्वयं पर ले लिया। इस श्लोक के इस अंश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्त का विश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी डिगना नहीं चाहिए। तयाचे स्वये श्रीहरि जन्मसोषी। तयाचे स्वय श्रीहरि अर्थात भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी हैं। जन्मशोषी, भगवान अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अवतार धारण करते हैं। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि भगवान विष्णु ने अनेक बार पृथ्वी पर अवतार लिया है, केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए, चाहे वह नरसिंह अवतार हो, राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो। हर बार भगवान ने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। तीसरा पद देखते हैं, दिला क्षीर सिंधु तया उपमानी। दिला क्षीर सिंधु अर्थात भगवान अपने भक्तों को क्षीर सागर जैसा अनंत सुख प्रदान करते हैं। क्षीर सागर जो कि समुद्रों का राजा है, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तया उपमानी, भक्तों को भगवान के अनुग्रह से ऐसा उच्च स्थान मिलता है जिसकी तुलना क्षीर सागर से की जा सकती है। इस बाबत उपमन्यु की एक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संकल्प और तप के द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या ने यह प्रमाणित किया कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उपमन्यु का भगवान शिव को प्रसन्न करना यह दिखाता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति और समर्पण आवश्यक है। क्षीर सागर का उपहार यह दर्शाता है कि भगवान न केवल भक्त की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी इच्छाओं से परे उन्हें सुख और आनंद प्रदान करते हैं। उपमन्यु की कथा में उनकी मां का संवाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां ने उपमन्यु को आत्मनिर्भरता और तपस्या के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह संवाद इस बात को उजागर करता है कि माता पिता का मार्गदर्शन बच्चों के जीवन को नई दिशा दे सकता है। भगवान की उदारता और भक्त के प्रति उनका वात्सल्य भाव समर्थ रामदास के उपदेशों का मूल है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करके ही जीवन में शांति और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवान की कृपा से भक्त को वह सब कुछ मिलता है जो वह अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं कर सकता। समर्थ रामदास जी ने इस कथा को महत्व इसलिए भी दिया क्योंकि यह कथा यह सिखाती है कि भगवान का प्रेम और उनकी कृपा असीम है। जब भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है तो भगवान उनकी हर समस्या को हल करते हैं। इसलिए रामदास जी यह कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलना ही सच्चा मार्ग है। अब इस कथा का सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि यह कथा केवल भक्ति और तप का महत्व नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म और नीति का पालन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अम्बरीश और उपमन्यु दोनों की कथाओं में यह संदेश निहित है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। उपमन्यु का भगवान शिव को प्रसन्न करना यह दिखाता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति और समर्पण आवश्यक है। नुपेक्षी कदा देव भक्ता अभिमानी। नुपेक्षी कदा का अर्थ है भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। देव भक्ता अभिमानी, अपने भक्तों के अभिमान अर्थात उनके आत्मसम्मान को सदा बनाए रखते हैं। अम्बरीश की एक और कथा मैं आपको सुनाता हूं। दुर्वासा जी ने अम्बरीश पर क्रोधित होकर उनके ऊपर एक कृत्या अर्थात राक्षसी शक्ति छोड़ी।
भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कृत्या का नाश किया, उस शक्ति का नाश किया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ में आश्रय मांगने गए, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। नारद मुनि की सलाह पर दुर्वासा अंततः अम्बरीश के शरण में गए। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम कर उसे शांत किया। यह कथा भागवत में वर्णित है। रामदास स्वामी ने पहली कथा को अपने अवतार विषयक कथाओं में लिया है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कष्ट सहती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। अम्बरीश की कथा का गहन विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के संत थे। उनका जीवन धार्मिकता, संयम, ईश्वर भक्ति इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा किए गए व्रत और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की घटना यह दर्शाती है कि सच्चे भक्त की परीक्षा ली जाती है, लेकिन भगवान अंततः उसकी रक्षा करते हैं। दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी उपस्थिति इस कथा में यह सिखाती है कि अहंकार और अधीरता मनुष्य को समस्याओं में डाल सकती है। भगवान विष्णु ने अम्बरीश की रक्षा करते हुए संदेश दिया कि भक्त का स्नेह और विश्वास सबसे ऊपर है। सुदर्शन चक्र के माध्यम से यह प्रतीकात्मकता भी व्यक्त होती है कि ईश्वर की कृपा और सुरक्षा हर संकट को समाप्त कर सकती है। इन कथाओं के माध्यम से रामदास स्वामी ने यह संदेश दिया कि भगवान का प्रेम और उनकी कृपा असीम है। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में सहायता करते हैं और उन्हें जीवन में सफल बनाते हैं। यही कारण है कि समर्थ रामदास स्वामी ने भक्ति मार्ग को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।